Hello everyone, welcome to my channel Psycho Study. I am Nishu Rawal and in this channel you will get the informative and comprehensive videos of psychology honor courses of IGNOU and I hope that you will like the content. So before jumping to the video, don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम BPCC 110 की यूनिट 8 को स्टार्ट करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ सोशल साइकोलॉजी टू पॉलिटिकल बिहेवियर। ठीक है, तो हमें सोशल साइकोलॉजी के कंसेप्ट्स एंड थेरीज़ को अप्लाई करना है पॉलिटिकल बिहेवियर पर। तो इसमें हम लोग सोशल परसेप्शन एंड पॉलिटिकल बिहेवियर पढ़ेंगे कि जब हम पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, फिर कोई भी पॉलिटिशियन की बात कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर हम किस तरीके से उनके बारे में परसेप्शन बनाते हैं कि वो कैसे इंसान हैं, कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं, ये सब चीज़ें हम करते हैं, है ना। तो उसे सोशल परसेप्शन कहा जा रहा है। जब हम दूसरों के बारे में फिर खुद के बारे में सोसाइटी में कुछ परसेप्शंस बनाते हैं, किस तरीके से हम दूसरों को परसीव करते हैं, कैसे उनको इंटरप्रेट करते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन को, उसे सोशल परसेप्शन कहते हैं। तो उसे हमें पढ़ना है पॉलिटिकल बिहेवियर में। और जब हम किसी को बोल रहे हैं कि भाई इसने कोई काम करा है, अच्छा करा है, बुरा करा है, पॉलिटिकल बिहेवियर में ये चीज़ें भी होती है, तो वहाँ पर हम एट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं। एट्रीब्यूशन क्या है कि हम रीज़न ढूंढते हैं किसने ये काम क्यों करा है, तो एट्रीब्यूशन के बारे में हमें पढ़ना है। जब हम परसेप्शन बना रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में जो स्कीमाज होते हैं या फिर ह्यूरिस्टिक्स होते हैं वो भी काफ़ी एरर क्रिएट करते हैं या फिर हमें हेल्प भी करते हैं परसेप्शन बनाने में। तो सोशल परसेप्शन एंड पॉलिटिकल बिहेवियर में हमें एट्रीब्यूशन और स्कीमाज एंड ह्यूरिस्टिक्स के बारे में पढ़ना है। फिर हमें सेकंड टॉपिक इसमें पढ़ना है, जब पॉलिटिक्स की बात हो रही है तो वोटिंग की बात तो होगी ही, तो वोटिंग बिहेवियर को हमें समझना है। वोटिंग के टाइम पर हमारा जो सोशल इन्फ्लुएंस है, किस तरीके से वो हमें इन्फ्लुएंस करते हैं या फिर परसुएड करते हैं किसी सर्टेन वे में उन्हें परसीव करने को लेकर के, तो वो हम समझेंगे। सोशल इन्फ्लुएंस को हम समझेंगे, इंटरपर्सनल अट्रैक्शन को हम लोग समझेंगे वोटिंग बिहेवियर में। और लास्ट में हम देखेंगे कि किस तरीके से मीडिया इन्फ्लुएंस करती है पॉलिटिकल बिहेवियर को, किस तरीके से लोगों को फ्रेम करके दिखाती है कि देखो ये पॉलिटिशियन ने इतना अच्छा काम करे तो ये अच्छा है, तो वो फ्रेमिंग हो गई कि उन्हें दिखाया जा रहा है एक सर्टेन वे में। तो किस तरीके से मीडिया का इन्फ्लुएंस होता है लोगों को जागरूक करने में या फिर पॉलिटिक्स के ज़्यादातर उनके बारे में बताने में, उनकी पॉलिटिकल बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है मीडिया, तो वो हम लोग पढ़ेंगे इस यूनिट में। तो स्टार्ट करते हैं सोशल परसेप्शन एंड पॉलिटिकल बिहेवियर से। सोशल परसेप्शन एंड पॉलिटिकल बिहेवियर क्या है? देखो, पॉलिटिकल बिहेवियर हमारी सोशल परसेप्शन से बहुत ज़्यादा क्या होता है, इन्फ्लुएंस्ड होता है। क्योंकि सोशल परसेप्शन क्या हुआ कि हम जो दूसरे लोगों को लेकर के सोशल जो सेटिंग्स हैं, ठीक है, सोसाइटी की जब हम बात करें, सोशल की जब हम बात करें, इट मीन्स कि हम दूसरे लोगों की बात करें, दूसरे ह्यूमंस की बात करें, तो किस तरीके से उन लोगों को हम परसीव करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं या फिर उनके बारे में इंफॉर्मेशन को याद रखते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं किस तरीके से, वो सब जो है इन्फ्लुएंस करता है हमारे फाइनल डिसीजन को, यानी कि हम किस पर्सन को वोट देंगे या फिर नहीं देंगे, क्योंकि हम पॉलिटिकल बिहेवियर के कॉन्टेक्स्ट में इस चीज़ को समझ रहे हैं। तो आप एग्जाम्पल भी, जिस कॉन्टेक्स्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको सोशल परसेप्शन को अप्लाई करना है पॉलिटिकल बिहेवियर पे, तो आपके एग्जाम्पल्स भी वैसे ही होने चाहिए एग्जाम में, ताकि वो रेलिवेंट हो उस टॉपिक से रिलेटेड। और अगर कम्युनिटी के बारे में पूछ रहे हैं तो कम्युनिटी पे अप्लाई करना है, किसी और टॉपिक से रिलेट करके बता रहे हैं तो उसके एग्जाम्पल आपको देने हैं उसी कॉन्टेक्स्ट के, उसी फील्ड के। तो सोशल जो परसेप्शन है वो इन्फ्लुएंस करता है हमारे पॉलिटिकल बिहेवियर को। तो जब हम परसेप्शन बना रहे होते हैं किसी इंसान को लेकर के, है ना, जब परसेप्शन बना रहे होते हैं तो उसमें परसेप्चुअल बायसेस हमें फेस करनी पड़ती है। परसेप्चुअल बायसेस क्या होते हैं? दो तरह की बायसनेस आ रही है इधर, सिलेक्टिव परसेप्शन एंड हेलो इफेक्ट। सिलेक्टिव परसेप्शन क्या है कि पीपल परसीव अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन बट फोकस ओनली ऑन सर्टेन पार्ट्स। कि सिलेक्टिव परसेप्शन का मतलब है, सिलेक्टिव मीन सिलेक्शन करना, कि जब आप किसी पॉलिटिशियन को या कैंडिडेट की स्पीच सुनते हो या फिर उसके बारे में जानते हो, तो आपको इन्फॉर्मेशन तो बहुत सारी मिलती है कि उसने कपड़े कैसे पहने हैं, वो दिखने में कैसा है, उसका बैकग्राउंड क्या था, उसका नाम क्या है, किस कास्ट या रिलीजन से बिलोंग करता है, या फिर किस पार्टी से वो कैंडिडेट खड़ा हुआ है, ठीक है, उसके बोलने का तरीका कैसा है, उसकी स्पीच कैसी है, उसकी सोच कैसी है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। लेकिन हम लोग करते क्या है, हम कुछ सर्टेन फीचर्स पर, कुछ ही पार्ट्स पर हम लोग फोकस डालते हैं। जैसे कि हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन आई थी, जितने मैंने पहली बात बताई, पहली जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैंने बताई वो सारी इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन मैंने मेन फोकस किस पे करा कि वो किस पार्टी का कैंडिडेट है या फिर वो किस रिलीजन से या कास्ट से बिलोंग करता है। सिर्फ इतनी सी चीज़ पे मैंने फोकस करा और उसके बेसिस पे मैंने डिसाइड करी हूँ कि इंसान अच्छा है या बुरा है, इसका क्या मैं परसेप्शन बनाऊँ, इसको वोट दूँ या फिर ना दूँ। वो हो गया सिलेक्टिव परसेप्शन। तो हम कुछ अलग फीचर्स, कुछ सर्टेन फीचर्स को या पार्ट्स को हम लोग इन्फॉर्मेशन के उठाते हैं, उसी पे ज़्यादा फोकस डालते हैं और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन को क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं या फिर उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। वो होता है सिलेक्टिव परसेप्शन, जिसकी वजह से बायसनेस आ सकती है हमारे सोशल परसेप्शन में। सेकंड है हेलो इफेक्ट। हेलो इफेक्ट आपने पहले भी काफ़ी बार पढ़ा होगा। हेलो इफेक्ट होता है कि फर्स्ट इंप्रेशन हमारा कैसे रहा है, उसकी वजह से बाकी की जितनी भी इन्फॉर्मेशन आ रही है वो हम मैनिपुलेट करने की कोशिश कर देते हैं कि सब चल जाएगा। अगर मैं पहली बार किसी से मिली हूँ और उसका इंटरेक्शन मेरे साथ काफ़ी अच्छा रहा या फिर फर्स्ट टाइम देखने पे काफ़ी अच्छा रहा वो इंटरेक्शन, तो मैं क्या करूँगी, बाकी की जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी उस सबको मैं रोक दूँगी अगर कुछ नेगेटिव भी मुझे मिलता है उसके बारे में। वो हेलो इफेक्ट है। जनरलाइजेशन आर मेड अबाउट अ पर्सन बेस्ड ऑन लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, कि कुछ लिमिटेड इन्फॉर्मेशन मिली है
और उसी के बेसिस पे मैंने जनरलाइज़ कर दिया उसको कि अच्छा ये जो किसी ने मुझे बताया कि ये जो पर्टिकुलर कैंडिडेट है ये काफ़ी अच्छा है, इसने इतने लोगों की मदद करी थी 2 साल पहले, या फिर अभी हाल ही में इसने इतने लोगों की मदद करी थी, इतना पैसा इसने डोनेट करा था। मेरे पास सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन है और मैंने अपने दिमाग में क्या बना लिया कि यार ये कैंडिडेट तो बड़ा अच्छा है, उस छोटी सी इन्फॉर्मेशन को लेकर के ही, और अब उसी के बेसिस पर अब वो आगे कुछ भी काम करे तो मैं उसे अच्छा ही समझ रही हूँ। या फिर किसी ने लाइफ में एक कोई गलती कर दी थी या फिर मेरे साथ कुछ इंटरेक्शन अच्छा नहीं रहा फर्स्ट टाइम पे, तो उस लिमिटेड इन्फॉर्मेशन का मैं यूज़ करके उसे जनरलाइज कर रही हूँ कि ये तो इंसान ही बहुत बुरा है। वो हेलो इफेक्ट है। तो जब हम सोशल परसेप्शन बना रहे होते हैं, किसी को लेकर के हम परसेप्शन बना रहे होते हैं, तो उसकी में परसेप्चुअल बायसेस आने के चांसेस होते हैं। सिलेक्टिव परसेप्शन एक बायसनेस है और एक हेलो इफेक्ट है। ये हमने पढ़ा। कुछ की कंसेप्ट्स सोशल परसेप्शन के यहाँ पे पढ़ने हैं कि एक तो सोशल परसेप्शन क्या होता है। सोशल परसेप्शन उस प्रोसेस को कहा जाता है जिसमें हम किसी भी इन्फॉर्मेशन को किसी दूसरे इंसान के बारे में या फिर अपने बारे में हम कैसे किसी को परसीव करते हैं, दूसरे लोगों को या फिर खुद को, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन को सिलेक्ट करना, उसे इंटरप्रेट करना, उसे सोशल परसेप्शन कहा जाता है। फिर हमने परसेप्चुअल बायसेस इसमें पढ़े। परसेप्चुअल बायसेस एक तरीके से एरर, जो भी सिस्टमेटिक एरर जब हम दूसरे लोगों को परसीव करते हैं उसमें जो भी एरर आते हैं उन्हें परसेप्चुअल बायसेस कहा जाता है यहाँ पर। तो ये हमने ओवरऑल बेसिक पढ़ा कि सोशल परसेप्शन क्या है पॉलिटिकल बिहेवियर में। अब इस फर्स्ट टॉपिक के अंदर 2 हेडिंग्स आती है हमारे पास। सबसे पहले है एट्रीब्यूशन, कि जब हम परसेप्शन बना रहे होते हैं तो वहाँ पे हम एट्रीब्यूशन का भी यूज़ करते हैं। एट्रीब्यूशन क्या है हमने पहले पढ़ा है 107 में कि एट्रीब्यूशन का मतलब होता है किसी भी बिहेवियर का रीज़न ढूंढना, कि कोई बिहेवियर हुआ है, किसी ने कोई गलती करी है, फिर कोई बहुत अच्छा काम करा है, किसी को सक्सेस मिली है या फिर फेलियर मिली है, तो हम उसका रीज़न ढूंढते हैं कि ऐसा हुआ क्यों है। किसी ने कुछ भी गलत करा है तो क्यों गलत करा है, वो वाई हमें जानना होता है, वो रीज़न हमें जानना होता है, उसे हम एट्रीब्यूशन कहते हैं। अब है इसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूशन बायसेस, कि कितने टाइप के एट्रीब्यूशन बायसेस आते हैं। अब एट्रीब्यूशन हमने समझ लिया क्या है, वैसे ही हमने बहुत डिटेल में 107 में, अभी इस यूनिट में हम जो भी पढ़ेंगे वो सब हमने 107 में काफ़ी डिटेल में सब कुछ पढ़ा है। बस उसको हमें थोड़ा सा पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट से अलाइन करके उसी कॉन्टेक्स्ट में हमें दोबारा से लिखना है। तो टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूशन बायसेस में क्या है, यहाँ पे सिर्फ 3 बायसेस बताए गए हैं। 107 में हमने बहुत सारे बायसेस पढ़े थे, तो आपको अगर वो जानने हैं, डिटेल में अच्छे से पढ़ना है तो आप 107 से भी पढ़ सकते हैं, उस प्लेलिस्ट से भी। तो एट्रीब्यूशन क्या है, बायसेस ऑफ एट्रीब्यूशन में 3 बायसेस हैं। फर्स्ट है फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर। फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर क्या बोलता है, ये वो एरर है, यहाँ पे हम क्या सोचते हैं कि जो किसी दूसरे इंसान ने अगर कुछ भी गलती करी है तो हम उसके इंटरनल ट्रेट्स पे डाल देते हैं। देखो एट्रीब्यूशन में जो रीज़न होते हैं वो 2 ही होते हैं, कि या तो हम सिचुएशन के ऊपर इल्ज़ाम डालते हैं कि अरे उस बेचारे की तो सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई थी कि उसको ये गलती करनी पड़ी, तो उस इंसान की गलती नहीं है। या फिर हम क्या करते हैं कि उस इंसान के ऊपर गलती डालते हैं कि यार वो तो इंसान ही बहुत ख़राब है, कुछ भी सिचुएशन होती है ना वो यही काम करता। ये 2 चीज़ें होती हैं एट्रीब्यूशन में, ये 2 हम रीज़न ढूंढते हैं। तो फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर वो एरर होता है जहाँ पर हम किसी और इंसान ने अगर कोई काम कराए तो उसके बिहेवियर का हम एट्रीब्यूशन करते हैं उसके इंटरनल ट्रेट्स पर, उसे फंडामेंटल एट्रीब्यूशन कहा जाता है। कि किसी ने अगर ट्रैफिक में आपका मतलब कोई बहुत ही फास्ट हार्श ड्राइविंग कर रहा था, किसी ने आपको कट ऑफ करा, तो वहाँ पे आप क्या सोचोगे कि भाई ये इसी इंसान की गलती है, ये बहुत रूड पर्सन है, ये बहुत बुरा पर्सन है, और जिसको बस रफ ड्राइविंग जिसको सिर्फ अपने से मतलब है, इस वजह से इसने ऐसा करा है। तो वो होता है फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर। सेकेंड होता है एक्टर ऑब्जर्वर बायस। देखो एक तो एक्टर वर्ड इसमें यूज़ करा है, दूसरा ऑब्जर्वर वर्ड इसमें यूज़ करा है। तो यहाँ पे होता क्या है, जब हम एज एन ऑब्जर्वर बैठे होते हैं और किसी को देख रहे होते हैं तो वो पर्सन हमारे लिए क्या यहाँ पे बताया गया एक्टर की तरह। तो हम लोग क्या करते हैं, एट्रीब्यूटिंग अदर्स बिहेवियर टू इंटरनल फैक्टर्स बट आर ओन बिहेवियर्स टू एक्सटर्नल फैक्टर्स। कि जब हम लोग बैठे हुए होते हैं दूसरों को देख रहे होते हैं, यानी दूसरों ने कुछ बिहेवियर करा होता है तो हम लोग उसके इंटरनल फैक्टर्स पे डाल देते हैं। सिंपली समझे, अगर किसी और की गलती होती है तो भाई वो इंसान गलत है, इस वजह से उसने गलती करी, उसके इंटरनल ट्रेट्स पे डाल दिया, उसकी खुद की सोच के ऊपर डाल दिया। लेकिन जैसे वही गलती हमारे ऊपर आती है तो हम अपने लिए सिचुएशन ढूंढ लेते हैं कि अरे एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से हुआ है, हमारी सिचुएशन ऐसे बन गई थी, इस वजह से मैंने ये गलती करी है। उसे एक्टर ऑब्जर्वर बायस कहते हैं। कि जब अपने ऊपर बात आती है तो हम लोग सोचते हैं सिचुएशन की गलती थी, लेकिन जब दूसरों के ऊपर बात आती है तो हम कहते हैं कि भाई उस इंसान की गलती थी, उसे एक्टर ऑब्जर्वर बायसेस कहेंगे। थर्ड आ जाता है सेल्फ सर्विंग बायस। सेल्फ सर्विंग बायस, जो ये वाला बायसनेस आती है, ये आती है सक्सेस और फेलियर के बारे में। जब हमें सक्सेस और फेलियर को एट्रीब्यूट करना होता है, यानी उनके लिए रीज़न ढूंढना होता है, तो यहाँ पे हम करते क्या है, जब हमने कुछ सक्सेसफुल करा होता है अपनी लाइफ में, कुछ सक्सेस हमें मिली होती है, तो हम बोलते हैं हमारी वजह से मुझे ये सक्सेस मिली है, मैंने इतनी मेहनत करी थी इस वजह से मुझे ये सक्सेस मिली है। लेकिन अगर जब मुझे फेलियर मिलता है तो क्या बोलते हैं कि भाई ये जो फेलियर मिला है ना, इस सिचुएशन की वजह से मिला है, कि अरे उस टाइम तो मेरी तबीयत खराब थी, अरे ट्रैफिक इतना ज़्यादा था, मैं उसमें इतनी स्ट्रेस हो गई थी कि एग्जाम अच्छे से नहीं लिख पाई, या फिर पेपर इतना मुश्किल आया था, या फिर और भी बहुत सारी सिचुएशन होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, सेल्फ सर्विंग बायस, की खुद को सर्व करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को जो है पैसिफाई करने की, अपने आप को काम करने की कोशिश करते हैं कि भाई अच्छा हुआ तो मेरी वजह से, लेकिन कुछ बुरा हुआ है तो किसी और की वजह से, या फिर बाहरी फैक्टर्स की वजह से, एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से। इसे बोलते हैं टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूशन बायसेस, जो आते हैं एट्रीब्यूशन के टाइम पर। पॉलिटिक्स में भी यही होता है कि जब हमें दिख रहा होता है कि कोई पार्टी हमें बहुत अच्छी लगती है,
ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि उसने अगर कोई गलती भी करी, अरे सिचुएशन ऐसी थी, वो लोग क्या ही करते, लेकिन उन्होंने कुछ अच्छा करा है तो हाँ ये तो वो अच्छे ही हैं, हमारी पार्टी जिसको हमने चूज़ करा है, जिसको हम पसंद करते हैं, तो वो पार्टी बहुत अच्छी है। लेकिन जब किसी दूसरी अपोजिट पार्टी की बात आती है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि यार इन्होंने कोई गलती करी है, ये लोग ही ऐसे हैं, ये पार्टी ही खराब है। लेकिन जैसे वो पार्टी कुछ अच्छा करती है, अरे इस सिचुएशन की वजह से अच्छा हो गया, ये लोग कहाँ अच्छे थे। तो ऐसे हम लोग एट्रीब्यूशन करने की कोशिश करते हैं पॉलिटिकल बिहेवियर में भी। अब सेकंड इसमें टॉपिक आ जाता है, सेकंड जो हेडिंग आ जाती है फर्स्ट टॉपिक के अंदर ही, स्कीमास एंड ह्यूरिस्टिक्स। स्कीमास क्या होते हैं, ये हमने काफ़ी डिटेल में 107 में पढ़ा था कि स्कीमास क्या होते हैं। स्कीमास एक्चुअल में मेंटल फ्रेमवर्क्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखी है, एक्सपेक्टेशंस वी हैव अबाउट सर्टेन सिचुएशंस एंड पीपल, कि हमारी जो एग्जिस्टिंग एक्सपेक्टेशंस हमारे दिमाग में पहले से बनी हुई होती हैं, एक फ्रेमवर्क बना हुआ होता है कि किसी पर्सन को हम कैसे देखेंगे, या फिर कोई सिचुएशन किस तरीके से होगी, कोई इवेंट किस तरीके से होगा। टाइप्स ऑफ स्कीमास हमने पढ़े थे 107 में, सब कुछ पढ़ा था। तो स्कीमास है एक तरीके से मेंटल रिप्रेजेंटेशन, मेंटल फ्रेमवर्क जो हमारे दिमाग में पहले से हमने पढ़े हुए होते हैं, जो कि हमारी जो कि हम अभी जो रिसेंट में इन्फॉर्मेशन करंट टाइम पे जो परसीव कर रहे हैं उसको थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस करता है। और अगर कोई गैप आता है इन्फॉर्मेशन, उसे भी फिल करने की कोशिश करता है। कि अगर आप कहीं रेस्टोरेंट में जा रहे होते हैं तो आपको पहले से पता होता है रेस्टोरेंट में जाके क्या होगा, कि आप सबसे पहले दरवाज़ा खोलेंगे, कोई आपको ग्रीट करेगा सबसे पहले, ठीक है, फिर आप अपने टेबल पे बैठेंगे, फिर आपको मेन्यू पकड़ाया जाएगा, फिर आपको जो है कोई वेटर आएगा जो आपको सर्व करेगा। तो आपको ये सारी चीज़ें पहले से आपके एक्सपीरियंस की वजह से स्कीमास बने हुए होते हैं। ठीक है, ये फ्रेमवर्क बना हुआ था कि आगे क्या क्या होने वाला है, क्या प्रिडिक्टेबल है, क्या एक्सपेक्टेशंस आपकी पहले से होती है कि किस सिचुएशन में क्या चीज़ होगी, तो कोई पर्सन क्या करेगा, कोई पॉलिटिकल पार्टी है, कोई पॉलिटिक्स में कोई कैंडिडेट है, तो वो कैंडिडेट क्या करेगा, ये हम क्या उसे करना चाहिए, क्या उसके रूल्स, क्या उसके काम है जो उसे करने चाहिए, उसे हमारी प्रॉब्लम्स को सुनना चाहिए। तो ये हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं किसी भी एक रोल से। ठीक है, रोल स्कीमा होते हैं और इवेंट स्कीमा होते हैं, अलग अलग स्कीमाज होते हैं। तो वो स्कीमास हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, स्कीमा का रोल क्या होता है हमारी लाइफ में, इंटरप्रिटेशन में मदद करता है हमें कि हम सिचुएशन को अच्छे से प्रोसेस कर पाते हैं, है ना, हम अपनी इंटरप्रिटेशन बना पाते हैं किसी पर्सन को लेकर के भी, किसी सिचुएशन को लेकर के भी, उसमें हमें स्कीमास मदद करते हैं। मेमोरी एनहांसमेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती जाती है ना, हम उसको अपने दिमाग में बैठाते जाते हैं। जैसे बचपन से जब कोई बच्चा पैदा होता है उसे किसी चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता होता। ठीक है, रेस्टोरेंट में जाके क्या होता है, घर में किस तरीके से बिहेव करते हैं, स्कूल में कैसे बात करते हैं, पॉलिटिक्स क्या होती है, उसे कुछ नहीं पता होता। लेकिन धीरे धीरे वो सिचुएशंस को एक्सपीरियंस करता रहता है। ठीक है, सीखता रहता है दूसरों को देख देख के, खुद से एक्सपीरियंस करके, और वो इन्फॉर्मेशन उसकी मेमोरी में स्टोर होती रहती है। हाँ, तो जो भी हम नई चीज़ देखते रहते हैं उसे स्टोर करते रहते हैं अपनी मेमोरी में, और जो एग्जिस्टिंग मेमोरी होती है उसे हम बाद में यूज़ करते जाते हैं, स्कीमास हमारे बनते जाते हैं। और जो ओल्ड स्कीमास होते हैं वो नए स्कीमास बनाने में भी मदद करते हैं और जुड़ते जाते हैं। और कहीं भी बाद में कहीं भी प्रॉब्लम आती है कि आप रेस्टोरेंट में गए, आपको पता है जो मैंने पहले चीज़ें बताई कि रेस्टोरेंट में जाके क्या होता है, लेकिन अगर इसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है कि आप बैठे हुए हो अपनी चेयर पे और वेट कर रहे हो कि यार मेन्यू तो आया ही नहीं, किसी ने आपको सर्व ही नहीं करा, कोई वेटर आपको देख ही नहीं रहा, तो आपको प्रॉब्लम लगेगी, आपको लगेगा कि नहीं ये अनयूजुअल है, तो अब मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए। लेकिन वो आपको कैसे पता चला, क्योंकि आपके दिमाग में वो स्कीमा बना हुआ है कि यहाँ पे क्या चीज़ होनी चाहिए थी जो अभी नहीं हो रही है, इस वजह से कुछ प्रॉब्लम है, तो अब आप उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करोगे, कुछ ना कुछ एक्शन वहाँ पे लोगे। तो मेमोरी एनहांसमेंट में मदद करता है। तो ये हुए स्कीमास, इनका रोल होता है परसेप्शन बनाने में। साथ में ह्यूरिस्टिक्स क्या है, मेंटल शॉर्टकट्स, जब हमें कोई डिसीजन लेना होता है अपनी लाइफ में। अब स्कीमास क्या है, वो हमें समझने में, इंटरप्रिटेशन करने में, ठीक है, मेमोरी में, इस सब चीज़ों में मदद करते हैं। ह्यूरिस्टिक्स हमें मदद करते हैं डिसीजन लेने में। ऐसे स्कीमास भी इवेंचुअली एंड में जाकर के डिसीजन लेने में मदद करते हैं, बट वो मेनली हमें सिचुएशन को समझने में, परसीव करने में मदद करते हैं। ह्यूरिस्टिक्स आ जाते हैं जब हमें डिसीजन लेना होता है। अब हर बार हमें 1-1.5 घंटा या फिर साल लगा करके डिसीजन नहीं लेना होता, कई बार हमें बहुत जल्दी जल्दी डिसीजन लेना होता है कहीं सिचुएशंस में, तो वहाँ पे ह्यूरिस्टिक्स हमारे मदद करते हैं। तो ह्यूरिस्टिक्स क्या है, मेंटल शॉर्टकट्स जो हमारा दिमाग यूज़ करता है ताकि कॉग्निटिव लोड हमारे दिमाग पे कम हो, बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे, काम जल्दी हो सके, उसके लिए हमारा ब्रेन करता है, मेंटल शॉर्टकट्स का यूज़ करता है, और ताकि चीज़ें ज़्यादा सिंप्लीफाई हो सके, क्विक डिसीजंस बन सकें। लेकिन इसके चक्कर में क्या होता है, कभी कभी हमसे गलतियाँ हो जाती हैं। अब कुछ कॉमन ह्यूरिस्टिक्स हम लोग पढ़ेंगे। अब कुछ कॉमन ह्यूरिस्टिक्स हम पढ़ेंगे जो हमने फर्स्ट ईयर में और 107 में भी काफ़ी बार पढ़े हैं ह्यूरिस्टिक्स, तो बहुत ज़्यादा टाइम इसमें मैं नहीं लगाऊंगी। सबसे पहले है इसमें रिप्रेजेंटेटिवनेस ह्यूरिस्टिक। इसमें क्या होता है कि हम एग्जिस्टिंग जो इन्फॉर्मेशन है उससे मैच करने की कोशिश करते हैं, कि मैंने पहले से सोच रखा है कि जो जितने भी पॉलिटिकल कैंडिडेट होते हैं ना, वो किस तरीके का काम करते हैं, कि मैंने सोच रखा है कि भाई हम लोग क्या करते हैं, जो एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन और स्कीमाज हमने अपने दिमाग में बना के रखे हुए होते हैं किसी भी ग्रुप को लेकर के, किसी भी इवेंट को लेकर के, हम देखते हैं कि अभी जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ रही है वो एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन से या स्कीमा से कितनी मैच करती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे लिखा है कि हम एक पॉलिटिकल कैंडिडेट को जज करते हैं हाउ दे फिट द स्टीरियोटाइप ऑफ द पार्टी, कि मैंने बस सोच रखा है कि जो भी पॉलिटिशियंस होते हैं वो हमेशा जो है वाइट कुर्ता या फिर जो भी एथनिक कपड़े हैं सिर्फ वही पहनते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा चमक धमक नहीं होती, सिर्फ ऐसे कपड़े पहनते हैं। ठीक है, और अभी कोई नया कैंडिडेट आया है जो कि बहुत ज़्यादा अलग
यूजुअल जो है जो स्कीमास बने हुए दिमाग में कि भाई पॉलिटिशियंस इस तरीके के कपड़े पहनते हैं, वो वैसा नहीं पहनते, ठीक है, उससे कुछ अलग कपड़े पहनते हैं, तो वो थोड़ा अलग लगेगा मुझे, उसे मैं कैटेगरी में नहीं डालूंगी। लेकिन जितने भी कैंडिडेट होंगे हम उन्हें एक कैटेगरी में डालते जाएंगे, यानी कि जो मेरे पास पहले से इन्फॉर्मेशन रखी हुई है उसका मैं यूज़ करती हूँ और ग्रुप में डालने की कोशिश करती रहती हूँ। उसे रिप्रेजेंटेटिवनेस ह्यूरिस्टिक कहते हैं, कि मैं देखती हूँ कि मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, उससे मैं मैच करने की कोशिश करती हूँ कि अच्छा ये पहले की इन्फॉर्मेशन को मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक है। सेकेंड हो गया अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। अवेलेबिलिटी मीन्स नाम से समझ में आ रहा है कि जो अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है, हम कितनी फ्रिक्वेंटली मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है, कितनी फ्रिक्वेंटली वो मेरे पास आएगी, ठीक है, इसके बेसिस पर हम किसी चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। जैसे अगर आप किसी पॉलिटिशियन का जो इंटरव्यू है या फिर एडवर्टाइजमेंट है या फिर होर्डिंग्स हैं, बोर्ड्स हैं, पैम्पलेट्स हैं, आप किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के बार बार देखते जा रहे हो, है ना, तो वो आपके पास बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, तो आपके दिमाग में ये क्रिएट होने लग जाता है कि अच्छा ये सबसे ज़्यादा मुझे इसी के बारे में सुनाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, ठीक है, इसी को मैं सबसे ज़्यादा हर जगह देखती जा रही हूँ, तो इट मीन्स कि ये पार्टी या फिर ये कैंडिडेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर ये ज़्यादा अच्छा है या फिर अब की बार तो यही जीतेगा, क्योंकि इसी के सबसे ज़्यादा मतलब इन्हीं के बारे में हम सबसे ज़्यादा सुन रहे हैं, तो वो अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक होता है। थर्ड आ जाता है स्टिमुलेशन ह्यूरिस्टिक। ये थोड़ा सा नया है यहाँ पर। स्टिमुलेशन ह्यूरिस्टिक है थिंकिंग इवेंट्स दैट कैन बी ईजिली इमेजिन आर मोर लाइकली टू ऑकर। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स सपोज कि आपकी क्लास का कोई बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, ठीक है, कोई बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा है जिसके हमेशा 70 80 या फिर 90 इस तरीके के स्कोर आते हैं। अब कुछ टाइम बाद आपको पता चला कि भाई उसने वो यूपीएससी क्रैक करने की कोशिश कर रहा है या फिर कोई और एग्जाम क्रैक करने की कोशिश कर रहा है, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि हाँ भाई ये इतना इंटेलिजेंट है, ये हमेशा फर्स्ट आता है या फिर इसके हमेशा 90+ स्कोर आते हैं, तो ये कर सकता है स्कोर, है ना। और वैसे ही आपकी क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसके हमेशा 0 आते हैं या फिर वो हमेशा मोस्टली फेल होता है, कभी पास नहीं हो पाता, तो क्या आप उसको इमेजिन कर पाओगे कि वो यूपीएससी क्रैक कर सकता है, नहीं कर सकता है? इमेजिनेशन आप कितनी कर पाते हो, वो स्टिमुलेशन ह्यूरिस्टिक है। वही चीज़ कैंडिडेट्स के ऊपर भी होती है कि अगर कोई कैंडिडेट है जिसको अच्छे से बोलना नहीं आ रहा, ठीक है, जो लोगों के बीच में जो स्पीच अच्छे से नहीं दे पा रहा है, जिसको घबराहट हो रही है इतने सारे लोगों को एक साथ देख करके, तो आप उसको इमेजिन कर सकते हो कि वो प्राइम मिनिस्टर या फिर चीफ मिनिस्टर किसी स्टेट का बन सकता है। तो आपकी इमेजिनेशन कि आप किसी को देख सकते हो, किसकी आप इमेजिनेशन कर सकते हो कि ये कहाँ तक जा सकता है, उसे स्टिमुलेशन ह्यूरिस्टिक कहते हैं। जैसे पेरेंट्स मोस्टली करते हैं कि अच्छा हमारा बच्चा तो इतने अच्छे स्कोर कर सकता है, इसके स्कोर ज़्यादा आते हैं तो ये तो साइंटिस्ट ही बनेगा, कि वो इमेजिनेशन कर पा रहे हैं कि अच्छा ये इतना इंटेलिजेंट है तो इतना स्कोर कर पाएगा, वो स्टिमुलेशन ह्यूरिस्टिक हुई। या फिर कोई बच्चा जिसके स्कोर्स काफ़ी कम आ रहे हैं तो वो लोग इमेजिन करते हैं कि यार ये तो कभी कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो कभी भी उसे उस पेडिस्टल पे या फिर इतना कुछ अचीव करता वो इमेजिन नहीं कर पाते, तो वो स्टिमुलेशन ह्यूरिस्टिक है। लास्ट आ जाता है एंकरिंग ह्यूरिस्टिक। एंकरिंग ह्यूरिस्टिक होता है कि हम कोई रेफरेंस पॉइंट लेते हैं और उसके बेसिस पर फिर हम आगे की इन्फॉर्मेशन को जज करते हैं, वो एंकरिंग ह्यूरिस्टिक होता है, जहाँ पे हम एक रेफरेंस पॉइंट रखते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दिया इन मार्केटिंग, सेटिंग अ हाई इनिशियल प्राइस टू मेक अ डिस्काउंट सी मोर अट्रैक्टिव। जैसे आपने देखा होगा कि मार्केटिंग में क्या होता है, जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदने वाले होते हो और आपको दिख रहा होता है कि इधर सेल है, 20% सेल है, फिर 30% सेल है, और आपको उसका इनिशियल प्राइस जो हमारा रेफरेंस पॉइंट होगा कि कोई चीज़ 5,000 रुपये की थी, अब हमें वो 3,000 रुपये में मिल रही है, तो हम कंपेयर करते हैं। तो एंकरिंग ह्यूरिस्टिक में क्या होता है कि हम कंपेयर करते हैं एक रेफरेंस पॉइंट से, कि कोई चीज़ 5,000 की थी, अब मुझे डिस्काउंट मिल करके वो सिर्फ 3,000 में मिल रही है, फिर 3,500 में मिल रही है, तो इट मीन्स कि वो अच्छा ऑफर है ना, तो वो एंकरिंग ह्यूरिस्टिक होता है। तो इनिशियल जो प्राइस होते हैं उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं और फिर वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है हमें डिस्काउंट, कि हाँ अब अच्छा ऑफर हमें मिला है, तो वो एंकरिंग ह्यूरिस्टिक हो गया। यहाँ पे जो एग्जांपल दिया गया उसके अकॉर्डिंग। तो ये थे कुछ कॉमन ह्यूरिस्टिक्स जो हमने पढ़े, और कुछ स्कीमास क्या होता है सोशल परसेप्शन और पॉलिटिकल बिहेवियर में कैसे ये यूज़ होते हैं वो हमने समझा। अब इन स्कीमास का, ह्यूरिस्टिक्स का कैसे पॉलिटिकल डिसीजंस में अप्लाई हो सकता है, कि मैंने कोई कैंडिडेट है उसके बारे में सोच रखा है कि यार ये तो बुरा ही है ना, जितने भी पॉलिटिशियंस होते हैं सब बुरे ही होते हैं, तो इससे होगा क्या कि भाई मैं किसी को वोट नहीं दूंगी या फिर मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं करूंगी, ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अगर मैंने कोई स्कीमा पहले से बना रखा है कि यार ये पॉलिटिकल पार्टी है तो करप्ट ही है, अगर कोई अच्छा कैंडिडेट भी उस कंपनी उस पार्टी में जुड़ जाता है तो मैं उसको भी करप्ट ही समझूंगी, तो वो रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक हो गया कि अच्छा ये पर्सन इस पार्टी से बिलोंग करता है और ये पार्टी तो बुरी है, मेरे दिमाग में स्कीमा बना हुआ है, तो मैं उसको उसी कैटेगरी में डाल दूंगी। कैटेगरीज में डालना वो रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक हो गया। तो इस तरीके से जो ह्यूरिस्टिक्स या स्कीमाज होते हैं ये हमारी जो पॉलिटिकल डिसीजंस जो हम लोग लेते हैं कि हमें किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है, किसको अच्छा समझना है, नहीं समझना है, क्या इसका परसेप्शन बनाना है, उसे इन्फ्लुएंस करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने एप्लीकेशन ऑफ सोशल साइकोलॉजी टू पॉलिटिकल बिहेवियर का फर्स्ट टॉपिक हमने कवर करा कि किस तरीके से सोशल परसेप्शन क्या होता है वो हमने समझा। इसमें एट्रीब्यूशन और स्कीमास एंड ह्यूरिस्टिक्स के बारे में हमने समझा और कैसे ये पॉलिटिकल बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं वो हमने पढ़ा। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी, सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई हो। अगर कोई भी क्वेरी रह जाती है आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं, और कोई भी क्वेरी हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। और
PDF के लिए आपको टेलीग्राम पर जाना पड़ेगा, तो टेलीग्राम पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी जब ये यूनिट पूरी कंप्लीट हो जाएगी यूट्यूब पर उसके बाद। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ